हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज प्रियांशु जैन। मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर नंबर 6। जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है न्यू दिल्ली आर कैपिटल। सेल्फ सर्वे। दो क्वेश्चंस। कैन यू नेम सम लार्ज सिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर कुछ लार्ज सिटीज हैं, क्या हम उनके नाम बता सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। एक तो हमारी दिल्ली ही हो गई, जो हमारी मेट्रो सिटी है। देन वी हैव हाउ इज अ सिटी डिफरेंट फ्रॉम अ विलेज, कि एक सिटी एक विलेज से डिफरेंट कैसे होती है। सब बातें जानेंगे और देखते हैं क्या कहने सीखने को मिलता है। पहले आता है दिल्ली। सम सिटीज इन आवर कंट्री आर वेरी लार्ज एंड इम्पोर्टेंट। दे हैव द स्टेटस ऑफ अ चीफ सिटी इन देयर एरिया। These cities are called metropolitan cities or metropolises. Delhi is a metropolis. Delhi is the second largest city in India. Delhi is surrounded by Uttar Pradesh in the east and Haryana in the north, west and south. Delhi is situated in the banks of Yamuna river. अब जो कुछ सिटीज होती हैं वो बहुत लार्ज होती हैं और इम्पोर्टेंट होती हैं, उनको चीफ सिटी अपने एरिया में घोषित कर दिया जाता है। इन सिटीज को हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज या फिर मेट्रोपोलिसेस बोलते हैं। दिल्ली एक मेट्रोपोलिस है। दिल्ली सेकंड लार्जेस्ट सिटी है इंडिया में। दिल्ली को सराउंड करते हैं उत्तर प्रदेश ईस्ट में और हरियाणा नॉर्थ में, वेस्ट एंड साउथ में भी। दिल्ली सिचुएटेड है यमुना रिवर के बैंक्स पे। इट हैज़ अ मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 16.3 मिलियन। ये 2011 का डेटा है। इट्स एरिया इज 1484 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब जो इसकी मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011, वो 16.3 मिलियंस की है और इसका एरिया 1484 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। All the main offices of the Government of India, including the Central Secretariat, are located in Delhi. The President, the Prime Minister, other central ministers and government officers live in Delhi. It also has the offices for all the central ministers and the ambassadors of other countries. अब जितनी मेन ऑफिसेज हैं हमारी इंडिया गवर्नमेंट के, इंक्लूडिंग सेंट्रल सेक्रेटरीट, वो सब दिल्ली में लोकेट होते हैं। हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अदर सेंट्रल मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं वो दिल्ली में हैं। अब इन ऑफिसेज को जो है सेंट्रल मिनिस्टर और एम्बेसडर्स जो हैं हमारे कंट्री के, सबके दिल्ली में ही ऑफिसेज हैं। अब आते हैं पॉइंट पे। The first Republic Day parade of India was held in 1950 at the Irwin Stadium. प्रेजेंट डे पे उस स्टेडियम को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम बोलते हैं। जो हमारी फर्स्ट पब्लिक रिपब्लिक परेड हुई थी इंडिया में वो 1950 में हुई थी। कहाँ पे? इरविन स्टेडियम में। पर आज के टाइम में उस स्टेडियम का नाम बदल के कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। हिस्ट्री। द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इज एज ओल्ड एज द एपिक महाभारत। द टाउन वॉज नोन एज इंद्रप्रस्थ, वेयर द पांडवास यूज्ड टू लिव। In the 17th century, the Mughal Emperor Shah Jahan made Delhi his capital. In the year 1803, the city became under the British rule. In 1911, the British shifted their capital from Kolkata to Delhi. After independence in 1947, New Delhi was officially declared as the capital of Free India. Languages spoken in Delhi are Hindi, Punjabi, Urdu, and English. अब हमारे जो दिल्ली की हिस्ट्री है वो इतनी ही पुरानी है जैसे कि हमारी महाभारत है। अब इस टाउन को पहले किस नाम से जाना जाया करता था? इंद्रप्रस्थ नाम से, जहाँ पे पांडवाज रहते थे, जो कि महाभारत में जिसका जिक्र है बहुत ज़्यादा। 17वीं सेंचुरी में मुगल एम्पर शाहजहाँ थे, उन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली को बना लिया था। अब 1800 थर्ड ईयर में जो सिटी ब्रिटिश रूल के अंदर आ गई थी वो दिल्ली थी। 1911 में ब्रिटिश ने अपना कैपिटल कोलकाता से दिल्ली में शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि दिल्ली बीच में था और कोलकाता साइड में था। अब इंडिपेंडेंस जब हमारी 1947 में हो गई, उसके बाद न्यू दिल्ली को ऑफिशियली हमने डिक्लेयर कर दिया फ्री इंडिया की नई कैपिटल। दिल्ली के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, पंजाबी, उर्दू एंड इंग्लिश। ये मेन 4 लैंग्वेज है। क्लाइमेट। दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। इट इज़ वेरी हॉट इन समर and very cold in winter. Hot and dry winds called do blow in the months of May and June. It rains mostly between July and September. अब दिल्ली का बहुत ही एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट है। समर्स में बहुत ज़्यादा ही हॉट होता है और विंटर्स में बहुत ज़्यादा ही कोल्ड होता है। हॉट और ड्राई विंड्स जिसे हम लू बोलते हैं,
वो मई से लेके जून के बीच में यहाँ पे बहती हैं। अब जुलाई से लेके सितंबर के बीच में ही मोस्टली यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है। पीपल एंड इंडस्ट्रीज। Delhi has many industries, offices, and business units. It is a big trade center. People from all the states of India live here and maintain their own culture, languages, and festivals. That is why Delhi is called Mini India. The handicraft work of Delhi is famous all over India. अब जो दिल्ली है उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज और बिजनेस यूनिट्स हैं। दिल्ली एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर है। दिल्ली के लोग जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं और अपना खुद का कल्चर मेंटेन करते हैं, खुद की लैंग्वेज बोलते हैं, अपने अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं अपने कामकाज की वजह से। दिल्ली को मिनी इंडिया भी बोलते हैं। यहाँ दिल्ली का जो हैंडीक्राफ्ट है वो पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। दिल्ली को एक तरीके से कमर्शियल हब भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग काम करते हैं। सबसे ज़्यादा काम एक तरह से आप मान सकते हैं यहीं पे होता है। Important places. Delhi is one of the most beautiful cities in the world. It has many important places which are beautiful and worth visiting. अब दिल्ली दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक आता है। यहाँ पे बहुत सारी जगहें हैं जो बहुत ब्यूटीफुल हैं और जो जाने लायक हैं। वर्थ विजिटिंग मतलब जाने लायक। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन. It has the beautiful Mughal garden. The Mughal garden has been renamed as Amrit Udyan on the occasion of the celebration of 75 years of independence as Azadi Ka Amrit Mahotsav. It is open to public during the springtime. There are two office blocks of the Central Secretariat where ministers have their offices. The Prime Minister's office is in the South Block. Other ministers and departments of the government work from buildings around the South Block. The Lok Sabha and the Rajya Sabha hold their meetings in the new Parliament building, Central Vista. अब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा सुंदर सा गार्डन है जिसका नाम है मुगल गार्डन। इसको रीनेम कर दिया गया था अमृत उद्यान। किस ओकेजन पे? जब हमारे इंडिपेंडेंस को इंडिया को 75 ईयर्स हो गए थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से इसको मनाया गया था। ये गार्डन जो है स्प्रिंग टाइम पे ओपन होता है पब्लिक के लिए, बाकी टाइम ये बंद होता है। अब यहाँ पे दो ऑफिस ब्लॉक्स हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट के, जहाँ पे मिनिस्टर्स के अपने अपने ऑफिसेज एंड कैबिन्स हैं। जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो साउथ ब्लॉक में है। बाकी और मिनिस्टर और डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, वो अदर बिल्डिंग से वर्क करते हैं जो साउथ ब्लॉक में है। हमारी लोकसभा और राज्यसभा अपनी मीटिंग्स कहाँ पे होल्ड करती हैं? जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है वो है सेंट्रल विस्टा. Almost all countries of the world have their offices in Delhi. These are called embassies and high commissions. Most of them are in the Chanakyapuri area. अब ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उनके ऑफिसेस दिल्ली में ही बनाए हुए हैं। इन ऑफिसेस को हम एम्बेसी बोलते हैं या फिर हाई कमीशन बोलते हैं। अब ज़्यादातर जो है ये ऑफिसेस चाणक्यपुरी में पाए जाते हैं, जो दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी है। इंडिया गेट इज अनदर इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ दिल्ली. A flame named Amar Jawan Jyoti was lit here, which is now merged with the eternal flame of the National War Memorial on 21st January 2022. अब इंडिया गेट एक अनदर इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है इंडिया का। एक फ्लेम जो थी अमर जवान ज्योति, उसको जलाया गया था इस जगह पे, पर अब उसे मर्ज कर दिया गया है एटर्नल फ्लेम नेशनल वॉर मेमोरियल की। कौन सी डेट को? 21 जनवरी 2022 को। दिल्ली हैज़ अ नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स which are visited by people all over the world. Red Fort, Jama Masjid, Gurudwara, Sisganj and Lal Jain Mandir are in Old Delhi. On 15th August every year, Prime Minister hosts the national flag on the Red Fort. अब दिल्ली के पास बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो लोग हर साल विजिट करते हैं पूरी दुनिया से। रेड फोर्ट, जमा मस्जिद, गुरुद्वारा सिसगंज एंड लाल जैन मंदिर, ये सब ओल्ड दिल्ली में है। 15 अगस्त को हर साल प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वो नेशनल फ्लैग को रेड फोर्ट पे होस्ट करते हैं, यानी झंडा फहराते हैं। अदर प्लेसेस इन ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली आर बिरला मंदिर, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, जंतर मंतर, अक्षरधाम टेम्पल, लोटस टेम्पल, हुमायूं टॉम्ब, बांग्ला साहिब, लोधी गार्डन, रेल म्यूजियम,
नेशनल म्यूजियम, राजघाट जिसको हम समाधि ऑफ महात्मा गांधी भी बोलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो अदर अदर प्लेसेस हैं ओल्ड दिल्ली न्यू दिल्ली में, वो बिरला मंदिर है, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, जंतर मंतर, अक्षरधाम टेम्पल, लोटस टेम्पल, हुमायूं टॉम, बांग्ला साहिब, लोधी गार्डन, रेल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम, राजघाट। राजघाट का दूसरा नाम जो है वो समाधि ऑफ महात्मा गांधी जी है, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी जी को रखा गया था जब उनकी डेथ हो गई थी। ये है राजघाट। There are many big and small shopping centers in Delhi. The main markets are in Chandni Chowk, Connaught Place, Janpath, South Extension, Sarojini Nagar, Khan Market, etc. अब यहाँ बहुत बड़े बड़े और छोटे शॉपिंग सेंटर्स हैं दिल्ली में, और जो मेन मार्केट्स हैं वो चांदनी चौक है, कैनॉट प्लेस है, जनपथ है, साउथ एक्सटेंशन है, सरोजनी नगर है, खान मार्केट है, बहुत सारे हैं, जैसे पालिका बाजार हो गया वो भी है। Many sport events are held in Delhi. The Commonwealth Games were held in Delhi in 2010. The games were a huge success. अब बहुत सारे स्पोर्ट इवेंट होते हैं दिल्ली के अंदर। जो कॉमनवेल्थ हुए गेम्स हुए थे दिल्ली के अंदर 2010 में, वो भी एक तरीके का बहुत बड़ा इवेंट था। यहाँ पे गेम्स एक ह्यूज सक्सेस रहे हैं। द लाइफलाइन ऑफ दिल्ली इज नाउ द मेट्रो सिस्टम. It is the local rail system which was made traveling very comfortable in Delhi. The metro rail connects all the important places in Delhi. Delhi is also well connected with other parts of the country by roads, railways and airways. ये हमारी मेट्रो रेल है, कुछ इस तरीके से दिखती हैं, वाइट भी, ब्लू भी, ग्रीन भी, पर्पल भी, बहुत सारी होती हैं। अब जो दिल्ली की लाइफलाइन है वो मेट्रो सिस्टम है। ये एक लोकल रेल सिस्टम है दिल्ली का, जिसने ट्रैवलिंग बहुत आसान कर दी दिल्ली के लोगों के लिए। अब हाल ही में बहुत अदर सिटीज़ में भी आ चुकी है, धीरे धीरे चलती जाएगी और भी सिटीज़ में। मेट्रो रेल कनेक्ट करती है दिल्ली की बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टेट्स को, प्लेसेस को। दिल्ली जो है वो वेल कनेक्टेड है और भी पार्ट्स ऑफ कंट्रीज से, कैसे, रोड से, रेलवे से और एयरवेज से। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब जल्दी से देखते हैं हम अपना क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले आते हैं डार्क एंड द करेक्ट ऑप्शन पे। दिल्ली इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The summer season in Delhi is very hot. Option A is the correct answer. The dash is the official residence of President of India. Option B is the correct answer. Rashtrapati Bhavan. Dash is the capital of India. India capital क्या है? New Delhi. Option A is the correct answer. Which two states share their boundaries with Delhi? दिल्ली के साथ कौन सी दो स्टेट्स अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं? तो वो है हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Choose the correct words from the box and fill in the blanks. On dash, Prime Minister hoists the national flag on the Red Fort. 15th of August के दिन ये काम होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नेशनल फ्लैग, झंडा है हमारा, वो फहराते हैं लाल किला या फिर रेड फोर्ट पे। लैंग्वेज स्पोकन इन दिल्ली आर हिंदी डैश एंड इंग्लिश। अब हिंदी और इंग्लिश के अलावा पंजाबी भी बोली जाती है। द डैश वर्क ऑफ दिल्ली इज फेमस ऑल ओवर इंडिया। दिल्ली के अंदर हैंडीक्राफ्ट बहुत होता है। दिल्ली हैज एन डैश टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब दिल्ली का एक बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। दिल्ली इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। राइट ट्रू फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। दिल्ली इज नॉट अ मेट्रोपोलिस, ये है फॉल्स, दिल्ली मेट्रोपोलिस है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर ऑफिसेज इन दिल्ली, बिल्कुल ट्रू। दिल्ली इज कॉल्ड मिनी इंडिया, ट्रू। द लाइफलाइन ऑफ दिल्ली इज मेट्रो सिस्टम, ट्रू। दिल्ली इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, फॉल्स, दिल्ली सेकेंड लार्जेस्ट है। आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। फर्स्ट का है कुतुब, उसको मैच करेंगे बी से, मीनार से, कुतुब मीनार। फिर राष्ट्रपति को मैच करेंगे भवन से। फिर आपका पार्लियामेंट हाउस पे मैच होता है। रेड आपका फोर्ट से मैच होता है एंड कैनॉट आपका प्लेस से मैच होता है। तो इसी के साथ हम करते हैं चैप्टर को फिनिश। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए मेरे साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।